So, hello guys, let's start the session for today. Let's see what is happening on pairs. Let's see the gold first. Okay, so let's move to सबसे higher पहले तो time एक frame. काम करते हैं अमित भाई अपन हाँ हाँ. जो अपन ने एंट्रीज ली हैं वो एक बार सबको दिखाते हैं। ठीक है. तो हमारी गोल्ड पे जो एंट्री है, मतलब पहले तो एक बार बाइस देख लेते हैं गोल्ड का चल क्या रहा है. हाँ बाय। तो अभी पूरा स्ट्रक्चर जो है अपना, वो यहाँ से स्टार्ट है. एटलीस्ट यहाँ से मान लो, चलो ये एक पूरा बुलिश स्ट्रक्चर था. और ये यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें अच्छे खासे डेली टाइम फ्रेम पे मिल गया था. इसी के रीटेस्ट पे सेलिंग आई थी. फिर ये जो अपना बाइंग का एक लेवल था नीचे वाला, यहाँ से प्राइस गई है और वापस इसी सेम से सेल हुई है. तो अभी भी हम जो देख रहे हैं वो सेल्स ही देख रहे हैं नीचे के लिए. ठीक है. तो ओवरऑल हम लोग तो बुलिश की जगह बेयरिश ही हैं डेली पे, बुलिश नहीं है. और अब डेली के बाद में आते हैं 4 आवर पे, छोटे टाइम फ्रेम्स पे क्या चल रहा है. सेम आप देखोगे तो यहीं से जो डेली पे देखा था सेलिंग यहाँ से आई थी चेंज ऑफ कैरेक्टर की. अब उसके बाद में क्या हुआ था, अगेन यहाँ से जो सेलिंग आई नीचे आया और फिर ये एक वन कैंडल का एक रिट्रेसमेंट आया यहाँ से. फिर यहाँ पे हमारा एक ब्रेक करा स्ट्रक्चर. ये जो स्विंग का हाई था और ये लो था बियरिश में, स्विंग हाई ब्रेक करा लेटेस्ट वाला. और फिर इसी के रिटेस्ट पे एक हमें बाइंग की मूव कैप्चर कर सकते थे हम लोग यहाँ से. ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगेन, यहाँ पे एक सेलिंग का लेवल था, डेली का सेलिंग का लेवल था यहाँ पे. मार्केट अगेन फेल ऑफ. ठीक है. अभी यहाँ पे वापस से 4 आवर के बाइंग पे खड़ा है मार्केट. तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी 4 आवर पे तो बाइंग का चल रहा है, क्योंकि 4 आवर पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है. ठीक है. ये देख लिया हमने 4 आवर पे क्या चल रहा है. अब बेसिकली हम लोग अभी इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं. अभी हम लोग और देखते हैं 1 आवर पे क्या चल रहा है प्राइस में, क्योंकि हर एक प्राइस पॉइंट पे आपको, हर एक टाइम फ्रेम पे आपको अलग अलग डेटा देखने को मिल सकता है. ठीक है. अभी यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 4 आवर पे बाइंग देखी थी इधर से, बट इसी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार. यहाँ से पूरा बुलिश था, बट आप 1 आवर में देखो कि ये एक स्ट्रक्चर बियरिश में कन्वर्ट हो चुका है. जो स्विंग लो था ये कन्वर्ट हो गया यहाँ से. तो इफ़ यू सी, यहाँ से प्राइस आई, नीचे गई, फिर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट पे वापस से सेल हुई है और अपने इस वाले बाइंग लेवल के पास आ चुकी है. और प्राइस ने इसी लेवल को रेस्पेक्ट करके फॉल दिया है. बट इतना सफिशिएंट फॉल है नहीं वो कि इसको भी ब्रेक कर दे, क्योंकि ये 4 आवर का जोन था. ठीक है. तो अभी हमें समझ आ गया होगा कि प्राइस में चल क्या रहा है गोल्ड में. कुछ टाइम फ्रेम्स पे हम लोग, जैसे डेली पे देखा जाए तो हम लोग डेली पे, एक सेकेंड, डेली पे हम लोग बेयरिश हैं, 4 आवर पे बुलिश हैं, 1 आवर पे हम लोग वापस से बेयरिश हो चुके हैं. क्या हुआ ये, 1 आवर पे हम लोग वापस से बेयरिश हो चुके हैं. ठीक है. और इंटरनल हम लोग देखते हैं एक बार कि 1 आवर पे इंटरनल क्या चल रहा है. ठीक है. इसको हटाते हैं जितना भी देखा है. देखो यहाँ पे ना सेलिंग तो हो रही है, बट 1 आवर पे इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, एक न्यू स्विंग का हाई बनाया और इसको यहाँ पे ब्रेक करा. और इसी के रीटेस्ट पे वापस प्राइस आई है और इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है. इंटरनल जो है ना स्ट्रक्चर अभी बुलिश का बन गया है. बट अभी भी आप देखोगे कि कल जो प्राइस में मूव आया ना, ये हाई ब्रेक करने के बाद में एक स्विंग का ये लो बना था, यहीं से प्राइस एकदम से रिएक्ट करी है और ऊपर की साइड गई है. ठीक है. अभी हमें मतलब मिक्स्ड थोड़े से मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे कुछ और कर रही है, इंटरनल पे कुछ और कर रही है. तो हम लोगों की एंट्रीज देखते हैं, क्योंकि हम लोग 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पे एंट्रीज प्लान करते हैं हमारी. तो हम लोग एंट्रीज पे आते हैं अब. और आप देखोगे तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स इंटरनल बना के चलती है प्राइस. यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करा, फिर वापस बुलिश के लिए गए. फिर यहाँ से कल हम लोगों ने सेलिंग पकड़ी थी एक 58 के लेवल से.
यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट था यहाँ तक का, बट यहीं से प्राइस ने रिवर्सल ले लिया था थोड़ा थोड़ा। बिकॉज यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पे एक डिमांड थी हमारी यहाँ से, और ये 4 आवर की डिमांड तो थी ऑलरेडी, इसके ऊपर एक डिमांड थी हमारी। यहाँ से प्राइस ऊपर गई। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 15 मिनट्स पे प्राइस ने क्या करा। कल कल जब सेलिंग आई थी तो 15 मिनट्स पे जो बुलिश स्ट्रक्चर था हमारा, वो मार्केट ने ब्रेक करा यहाँ पे सीधे। और जो हमें आज जो देखने को मिली थी ना सेलिंग यहाँ से, वो सेम सेलिंग थी जो अभी आई है, और यहीं से हम लोगों ने अपनी एंट्रीज प्लान करी है। मैं आपको MT5 पे दिखाता हूँ मेरे हमने क्या एंट्रीज प्लान करी हैं। ये हमारी एंट्रीज हैं, देखो 46 2646 पे और एक 26 सेम लेवल पर है। और प्रीवियस एंट्रीज भी आप देखोगे इसी लेवल पे एंट्रीज हैं हमारी। बट अब ये बात करते हैं कि ये एंट्रीज ली क्यों है हमने, ठीक है। 5 मिनट्स पे आते हैं तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक जोन था हमारा, जो यहाँ से सेलिंग का दिखा रहा था। ये जो है पूरा का पूरा ये एक सेलिंग का जोन था, यहीं से हमने एंट्रीज भी प्लान करी थी 46 से। और एक एंट्री हमने यहाँ से ली थी 44 से। छोटा सा रिएक्शन आया बट सस्टेन नहीं करा वो, क्योंकि यहाँ पे FVG है हमारी, FVG से रिएक्शन आना था। तो ये है, ठीक है। अभी हमारा जोन कितने टाइम फ्रेम पे था, वो एक्चुअली में जो जोन था वो 15 मिनट्स वाला था, ठीक है। बट हम लोगों ने री एंट्रीज क्यों प्लान करी वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोगों की यहाँ पे पक्का था कि 15 मिनट्स पे होगा, बट इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी थी यहाँ पे। बट अभी भी स्ट्रक्चर हमारा बियरिश ही था 15 मिनट्स पे। डेली पे हमारा बियरिश है और हमारा 1 आवर पे इंटरनल बुलिश है बस। तो हम लोगों ने जब सारे टाइम फ्रेम्स अलाइन करे, देन मैं बताता हूँ आपको 5 मिनट्स में हो क्या रहा था। प्राइस पूरी कंसोलिडेशन रेंज में थी। यहाँ से प्राइस ने एक हाई ग्रेड करा, वापस इसी पे सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक करा नहीं। और जब इसने प्राइस ने, मैं इसको भी हटा देता हूँ सारे, जब इस प्राइस ने इस वाले लो को रेस्पेक्ट कर, इस वाले लो के नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग दे दी थी ना, तो हमारा एक सेल प्लान था कि ये हम लोग यहाँ से एक सेल प्लान करेंगे। जो ये वाला जोन है ना, आप अगर देखोगे तो यहाँ से प्राइस यहाँ आई, इसको ब्रेक करा, और फिर जब इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हमें मिल गया चेंज ऑफ कैरेक्टर 5 मिनट्स में, तो इस लेवल से हम लोगों ने सेलिंग प्लान करी थी 46 जो है ना, 48 वाली जो लेवल है यहाँ से। तो इसलिए हम लोगों को जो रिएक्शन हमें देखने को मिला सेलिंग का, वो इस वाले लेवल से इसलिए देखने को मिला है। यहाँ से डायरेक्ट सेल हुई है प्राइस, और आप देख सकते हो क्या कंसोलिडेशन के बाद, मशक्क़त करने के बाद इसने 100 पिप का मूव दिया है। परफेक्टली 100 पिप का मूव दिया है इसने अभी। तो देखो ये होता है कि आप अगर करेक्टली स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो और इंटरनल एक्सटर्नल सारे स्ट्रक्चर्स देखते हो, 5 मिनट्स में मल्टी टाइम फ्रेम देखते हो क्या चीज़ कर रही है क्या प्राइस, तो ये चीज़ होती है और काम करेगी डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 15 मिनट्स पे भी इसने सेम स्ट्रक्चर बना रखा था। यहाँ से प्राइस जब अप मूव आ रही थी, ये जाके ब्रेक करा इसको, और फिर इसने जब यहाँ पे 2 कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो अब प्राइस अगेन यहाँ से एक रिएक्शन दे सकती है और यहाँ से एक दे सकती है फर्दर। तो ये थे हमारे ट्रेड्स कुछ जो हमने XAU में प्लान करे थे। हायर टाइम फ्रेम पे भी बता दिए मैंने, 4 आवर पे भी कि क्या चीज़ चल रही है गोल्ड में, और डेली पे भी डिस्कशन हमने कर ही लिया, 1 आवर 4 आवर और एंट्रीज भी हमने देख ली, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेयर देखते हैं, आदित्य भाई बताएंगे कौन सा नेक्स्ट पेयर है, बताओ भाई। तो हम लोग नेक्स्ट पेयर का एक बार छोटा सा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना GBP USD का। तो डेली पे आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से बुलिश स्टार्ट हो गई थी मूव करना सारा की सारी, बट उसके बाद में यहाँ पे जब प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी 2 कैंडल क्लोजिंग, तो सेम लेवल से प्राइस ने डेली पे सेल्स दिखाए थे इस लेवल से रिटेस्ट करने के बाद। बट हम लोगों ने आगे देखा तो ये वाला जो लेवल था, ये सपोर्ट था मार्केट में, ये भी ब्रेक कर दिया, और इसके बाद मार्केट ने क्या शो करा है, इसी पे रिटेस्ट पे वापस से सेलिंग आई है, ठीक है। वैसे तो ये लेवल एक बार प्ले हो चुका है, बट हम लोगों ने जब छोटे टाइम फ्रेम्स पे अभी 4 आवर पे देखा है जैसे, तो आप देखो कि
यहाँ से ब्रेक होने के बाद में वापस से सेलिंग आई और एक इंटरनल मार्केट ने स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है मैं ये हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो आप यहाँ से देखोगे, मतलब ये लो हो गया एक तरीके से, पूरा यहाँ से ऊपर से आया और एक 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है, फिर ये ब्रेक करा है और यहाँ से जो सेलिंग आई है ये अपनी इसी कैंडल के विक से सेलिंग है। अगेन मार्केट स्ट्रक्चर नया लो क्रिएट कर रहा है और इस बार जो सेलिंग अपने 2 लेवल्स होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला स्ट्रक्चर का, यहाँ से सेलिंग आई है। तो ये अपनी इनिशियल सेलिंग थी मार्केट में, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर हमारा बेयरिश है तो हम लोग सेल्स ही देखेंगे मोस्टली। हमारा डेली वाइज जो रहता है वो डेली स्ट्रक्चर पे रहता है कि डेली हमें क्या बता रहा है। और दूसरा, हम लोग अभी 4 आवर पे देख रहे थे एंट्रीज हमारी, तो हमें अभी हमारी एक और एंट्री चालू है, क्योंकि हमारा ये जो सेम लेवल है, एक बार ये हटाते हैं रेड वाला बॉक्स और ये भी हटाते हैं। तो जब आप ये देखोगे तो अब नेक्स्ट एंट्रीज यहाँ से लेवल पे हो चुकी है, तो नेक्स्ट एंट्रीज हम लोग हमारी इस लेवल से देख सकते हैं सेल्स में। तो हम लोगों ने अभी जो एंट्री प्लान करी है वो एक तो इस वाले लेवल से करी है। तो आप देखो कि ऑलरेडी हमारा एक डेली पे सेलिंग का लेवल था ऑलरेडी, जो यहाँ से ब्रेक करने के बाद में एक बार प्ले हो चुका है, बट एक और बार हमने रिस्क लिया है छोटा सा। ठीक है, दूसरा 4 आवर पे भी आप अगर देखोगे तो सेम वही लेवल मैच कर रहा है वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे दो जब टाइम फ्रेम में कोलाइड होते हैं आपस में तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कि उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरा, यहाँ से हमें जो जोन मिल रहा था वो काफ़ी अच्छा जोन है। इसके बाद अगर प्राइस करती है तो माइट भी पॉसिबल कि वो 4 आवर पे अगर इसके ऊपर प्राइस ब्रेकआउट देती है और फिर रिटेस्ट करके कैंडल क्लोजिंग देती है, तो शायद हम लोगों को जीबीपी में ऊपर के मूव्स देखने को मिल सकते हैं फिर यहाँ तक के लिए। एटलीस्ट विल एक्सपेक्ट यहाँ तक या फिर यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। और डेली क्या कह रहा है? ठीक है, डेली तो अभी भी बियरिश। डेली अभी कम्प्लीटली ही बियरिश है। डेली पे जब तक प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं करती डेली पे, तब तक वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी फर्दर मूव्स फॉर कम्प्लीटली क्या बोलते हैं उसको, बुलिश ट्रेंड साइड। हाँ। और दूसरा, एक लेवल यहाँ पे भी रहेगा। एक सेकेंड ना, ये क्या हो गया? एक यहाँ पे भी है कि यहाँ तक भी प्राइस हमें देखने को मिल सकती है, 2 लेवल्स हैं। तो लेट्स सी प्राइस में क्या रहता है, ये थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड मोस्टली अभी 1 डे पे बेयरिश है, तो हम लोग ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा एक बार में ब्रेकआउट आ जाएगा। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो हम लोग बेयरिश की साइड हैं, बट अगर मार्केट बोलता है कि नहीं हम लोग बुलिश जाना चाहते हैं, तो हम लोग वैसी एंट्रीज फिर प्लान करेंगे जीबीपी में। तो आप देखो, अगर जीबीपी को थोड़ा एनालाइज करोगे पास्ट में क्या चलता है जीबीपी में, तो ये 1 साइड मोमेंटम रखता है अपना। तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा बुलिश था, तो बुलिश ही चाहे जा रहा था। और अगर यहाँ से देखोगे तो एक बार में बुलिश मूव आता है सीधे ऐसे, मतलब बेयरिश है तो बेयरिश, बुलिश है तो बुलिश। फिर उसके बाद में मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ब्रेकआउट दे के उसको रिटेन नहीं कर रहा है, मतलब ये इतने टाइम से आप देखोगे तो इसी जोन में है। तो अभी जो है यहाँ पे हम लुकिंग कि यहाँ तक प्राइस आए, इस वाले इधर तक, यहाँ तक एक बार और प्राइस आए। लेट्स सी देन क्या रहता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एंट्री जीबीपी की। अभी नेक्स्ट पेयर देखना है कोई? नेक्स्ट पेयर यूरो देखें? यूरो कर ले। हाँ, यूरो देखते हैं। यूरो पे मार्किंग्स हैं क्या? चलो इसमें मार्किंग्स नहीं है, मार्किंग करते हैं इस पे, तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। यूरो वैसे तो फॉल ही कर रहा है काफ़ी टाइम से, अगर आप देखोगे तो ये कम से कम 2 महीने 3 महीने से फॉल पे ही है। तो हम लोग भी इसमें ज़्यादातर जो हमारी एंट्रीज होंगी फॉल के लिए एक्सपेक्ट करें, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज फॉलिंग नाइफ को कैच करना थोड़ा सा रिस्की होता है। बट हमें अगर बहुत अच्छे risky डिमांड होता जोन है। से मिलती है प्राइस, तो हम लोग लाइक कर सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है दिक्कत। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक लो है हेल्दी सा। मैग्नेट ऑन करते हैं, तो
थोड़ी आपको मार्किंग वगैरह भी इसमें देखने को मिल जाएगी, कैसे मार्किंग्स वगैरह करते हैं। इसके बाद में ये करा और ये हाई ब्रेक करा मार्केट ने। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अ, ठीक है, एक्चुअली यहाँ से एक है ना सेलिंग का वो है, तो हम लोग देख लेते हैं। चलो इसकी जगह ना हम लोग ये मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना, और मार्केट जो है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ 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 पे एक इनिशियल सपोर्ट था, और वापस से मार्केट फिर यहाँ पे एक ब्रेक ही हो गया मार्केट। ये इसी लेवल से, सेम लेवल से सेलिंग आई है। तो आप देखोगे यहाँ से सेल हुआ मार्केट पूरा का पूरा, और फिर मार्केट ने वापस से सेम लेवल से सेल हुआ, फिर डबल टॉप से सेल हुआ है, फिर इसी को लेवल से रेस्पेक्ट करके सेलिंग आई है, फिर इस वाले लेवल से सेलिंग है। तो पूरा मार्केट सेलिंग की साइड ही मूव दे रहा है अभी यूरो में, ठीक है। हम लोग अभी इस पे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं वो देखते हैं थोड़े से इनिशियल चार्ट्स पे। अभी जो इनिशियल इसने जो ब्रेक दिया है वो इस लो का ब्रेक दिया है, ठीक है। और इसके बाद में जो ब्रेक है वो यहाँ पे है एक, और अभी स्विंग का जो हाई है वो ये है, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ पे आती है तो हम लोग एक सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं इस वाले हाई के पास में। इधर एक सेल एंट्री प्लान हो सकती है, क्योंकि ये डेली पे बेयरिश पूरा मूव है, ठीक है। अभी 4 आवर पे जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया है, इस वाले लो को ब्रेक करा है, और यहाँ से एक क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से एक छोटी सी सेलिंग आई है, बट ज़्यादा लेवल सस्टेन करा नहीं। नेक्स्ट जो लेवल की सेलिंग देख सकते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं अभी डेली पे यूरो पे अगर सेल्स में बैठना चाहूँगा तो यहाँ से बैठूँगा। विल चेक लेटर कि क्या हो सकता है। और अगर इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज करती है ना तो हम लोग फिर बाइंग में बैठ सकते हैं। MGBP USD की तरह चलेगा ये। हाँ सेम, क्योंकि अगर देखो ये दोनों पेयर्स ना गिर रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम से गिर रहे हैं, तो गिर रहे हैं तो फिर उठाओ फ़ायदा उठाओ, सेलिंग ही करो। गिर रहे हैं तो बाइंग करने का क्यों सोच रहे हो। बट अगर एक साथ में बात चलना बता ज्यादा दो, बेटर है हाँ, अगेंस्ट चलने से। अब अगर मैं आपको यूरो का एक दिखाता हूँ, दूसरे मेरे लेआउट पे है, आप बोलोगे कि मतलब बाइंग के लेवल्स थे, ठीक है। ये देखो एक्चुअली पुराना स्ट्रक्चर मैप्ड है यूरो का है ये जो स्ट्रक्चर था इसमें एक्चुअली ना छोटे छोटे मूव्स बहुत आते हैं, तो हर एक जगह आप लेवल मार्क कर लेते हो। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि यहाँ से बाइंग आई है, फिर इसको रेस्पेक्ट नहीं करा इसने, फिर इस वाले लेवल को रेस्पेक्ट करा है। तो वाई वुड यू वांट टू कैप्चर दिस मूव। आप देख रहे हो कितना छोटा मूव है ये, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ 80-90 पिप्स का मूव है। अगर आपको कैप्चर करना ही है तो फिर आप ऐसे मूव कैप्चर करो जहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा है कि हाँ बड़े मूव्स की साइड आ सकते हैं। 500-600 पिप्स की साइड है, थोड़ा क्लीन रेंज है। यहाँ पे रेंज क्लीन नहीं है, यहाँ पे आप देख भी लोगे तो भी सेलिंग के लेवल्स पे ही जाके वापस से मार्केट सेल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे हुई है 2-3 बार। तो इट डज़ नॉट मेक सेंस कि सेलिंग के मार्केट में आप बाइंग ढूंढो। तो आप देखोगे कि ये वाले लो था, ये वाले लो पे एक बार सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, बट फिर वापस से इस वाले लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, और ये किया था फ्राइडे को, और फ्राइडे को थी यूरो में न्यूज़। आप देखोगे तो इस लेवल से मार्केट ने, इस लेवल पे मार्केट में सपोर्ट नहीं था, बिल था, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट फॉल हो गया है वहाँ से। यहाँ पे सपोर्ट बना है, देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है 1 आवर पे बनी है। ऐसा नहीं है लेवल काम नहीं करते हैं, अगर आप देखोगे तो रिएक्शन भी आई है, 20-25 पिप की रिएक्शन आई है, 20 पिप की मैक्सिमम, बट ज़्यादा नहीं आई। इट्स जस्ट दैट कि हाँ ठीक है कंफर्मेशन मिला, बट अगेन व्हाट हैपन, मार्केट वेंट ऑफ और एसएल खाया लोगों का, न्यूज़ थी। दूसरी चीज़ व्हाट वी कुड हैव लुक्ड फॉर इज़, हम लोग अगर इसको बेयरिश स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे ना
तो व्हाट वी कैन फाइंड ओवर हेयर, इसको एक बार के लिए हटाते हैं, आई विल गिव यू समथिंग। यहाँ पे जाते हैं और ये एक लेवल था हमारा सेलिंग का तो अगर आप देखोगे कि 1 आवर की जगह आप इसको 4 आवर पे रखो, ठीक है। और ये ग्रीन वाली जो है इसको भी एक बार के लिए, कहाँ गया यार, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इसको भी एक बार के लिए हटा देते हैं। क्या यार, बहुत सारे मार्किंग्स हो रखी हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ से ये मार्केट ने एक, रुको, ये मार्केट ने एक स्ट्रक्चर का ब्रेक यहाँ से दिया है, ठीक है। 4 आवर में नीचे ब्रेक हो गया, बट व्हाट वी कैन फाइंड ओवर हेयर इज, यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को अपने को टैप किया है। और आप अगर न्यूज़ पे भी सेलिंग पे बैठते ना, तो भी आपको लगभग 160 पिप्स मिलते। 160 नहीं कर सकते आप कैप्चर, मान लो 100 पिप तो कर सकते थे। 100 पिप कैप्चर ईजिली होते हैं इस मार्केट में। और ये पहले पता लग गया था मार्केट में, न्यूज़ से पहले 7:30 बजे, या आप 4 आवर पे देख रहे हो तो 21-22 तारीख को पता लग गया था कि हाँ ठीक है, इस लेवल पे अगर टैप होगा मार्केट तो सेल करना है। अगेन व्हाट हैपन, यहाँ से अगेन सेम लेवल से सेलिंग आई है। अभी 4 आवर में जो मैं देख रहा था वो भी इस लेवल से देख रहा हूँ मैं सेलिंग। तो अभी मैंने दूसरे चार्ट पे ये दिखाया था किस वाले देखो, मेरा अलर्ट भी है यहाँ पे 105 10600 मान लो आप। तो सेम लेवल से मैं सेलिंग ढूंढूंगा अगर यूरो में ढूंढूंगा तो ये है लेवल्स जैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे काम करते हैं। बट ये वीडियो देखो आप, इसमें जितना समझ आता है उसके बाद में देखना कि ये 4-5 दिन बाद की लेवल्स प्ले होते हैं कि नहीं होते हैं, किस तरीके से लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेयर अभी कोई है? जीबीपी लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद डन करते हैं। ठीक है, जीबीपी हो चुका है, आई किसी को थिंक सो। अपडेट चाहिए होंगे? जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई ना, ठीक है। हाँ। जीबीपी जेपीवाई, लेट्स सी। तो अभी बाकी इनिशियली, किसी को डेली अपडेट चाहिए होंगे तो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है, अपन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे कम्युनिटी का। करेक्ट। वीकली स्ट्रक्चर क्या बोलता है हमें, यहाँ से वीकली पे स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है जीजे में, लेकिन वीकली के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। अगर जीजे को डेली पे देखें, डेली वाइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मार्केट ने ये वाला जो एक लो क्रिएट करा था ये ब्रेक कर दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था यहाँ से, और सेम लेवल से हमें सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। और ये डेली पे है बेसिकली, आप अगर देखोगे तो दिस वॉज द डेली लेवल। और यहाँ पे एक मार्केट में सपोर्ट था, वहीं से मार्केट में बाइंग आई है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, ये पूरा यहाँ से इंटरनली प्राइस ने क्या करा है, बाइंग साइड में एक बार शिफ्ट हुई है प्राइस। और इस हाई का ब्रेक कब किया, यहाँ पे ये रीटेस्ट करके प्राइस बाइंग में है डेली पे। बट अगर आप साथ में देखोगे तो इस वाले लो का ब्रेक हुआ है और उसके बाद में मार्केट ने अगेन सेलिंग दिखाई है इसी लेवल से। तो अब क्या एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो वेट अ मिनट, दिस स्ट्रक्चर इज़ रॉन्ग, आई थिंक सो। हाँ, तो डेली पे अगर स्ट्रक्चर इसकी देखेंगे, एक बार सब हटाते हैं, स्लोली करते हैं। ये लो है, ये इसने हाई बनाया और इस हाई का ब्रेक कहाँ किया, यहाँ पे। ये इसका लो था, ठीक है। सेम वापस उसी लेवल से मार्केट उठा है, ठीक है। और यहाँ पे एक वापस से ब्रेक करा है मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना। ये एक नया लो हमारे लिए कंफर्म लो है, ठीक है।
और ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने क्या करा, इसी लेवल को रिटेस्ट करके बाइंग शो करी है, बट मार्केट ने और बाइंग नहीं दिखाई। ये अभी कंफर्म्ड हाई रह गया है हमारा इंटैक्ट। तो अगर आप इस लेवल को ग्रीन कर देते हो तो अभी यहाँ से हमारी बाइंग आ चुकी है एक बार, ठीक है, ब्रेक करने के बाद एक बार बाइंग आ गई, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट कि इसको हाई को ब्रेक कर दे वो। अगेन क्या हुआ, मार्केट ने सेकंड बार वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाइंग दिखाई, बट यहाँ पे अगर अपना जो आप देखोगे तो डेली का ये रेजिस्टेंस लेवल भी है, इसलिए मार्केट यहाँ से बार बार गिर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। बट एट द एंड क्या हुआ, डेली का ये इंटरनल है और वो एक्सटर्नल था, तो इसलिए इंटरनल का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और एक्सटर्नल के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है मार्केट। अब हमें क्या देखने को मिल सकता है कि एक यहाँ से हम लोगों की बाइंग एंट्री प्लान हो सकती है, ठीक है। बट अभी आप देखोगे तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर इंटरनल सेलिंग का भी बन रहा है। यहाँ से मार्केट आता है, इधर आता है, इसको ब्रेक करता है, इसको, और इधर। तो ये जो जितना भी सेलिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आने के लिए क्या कर सकता है। तो 4 आवर पे आते हैं, ठीक है। 4 आवर पे आने के बाद ये अपना हाई था कंफर्म, ये यहाँ पे एक ब्रेक किया है मार्केट ने, और इंटरनल स्ट्रक्चर से जो सेलिंग आई है उसी के थ्रू सेलिंग हमें देखने को मिली है। और 4 आवर पे एक ये लेवल था और एक ये वाला भी लेवल है, सॉरी गलत मार्किंग हो गई है, ये वाला लेवल है, ये ब्रेक करा और सेम इसी लेवल से मार्केट ने सेलिंग दिखाई है, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म हो गई। अभी मार्केट ने वापस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, ये लो था अपना, ये ब्रेक हुआ है, और 4 आवर पे जीजे में यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिली है। ये अभी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो अब यहाँ से अभी तक सेलिंग देखने को नहीं मिली है ये वाले लेवल से, करेक्ट। 193 डॉट 193 मान लो, 193 से सेलिंग नहीं आई है अभी तक। तो पहली तो हम लोगों को यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है, दूसरी अगर सेलिंग पकड़नी है तो यहाँ से एक दिख सकती है सेलिंग इसमें 194.400 के आसपास, ठीक है। ये 4 आवर के हैं, और अगर हम लोग 1 आवर पे देखेंगे तो हमें और जल्दी एंट्रीज मिल सकती हैं, इफ़ वी वांट टू हैव दोज एंट्रीज। तो आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पूरा बुलिश का, एज़ यूजुअल वही बुलिश का स्ट्रक्चर है सारा इंटरनल में, अगर आप देखोगे तो ये देखो। तो ये जितना भी बुलिश का स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोगों ने अगर जितनी भी एंट्रीज बनाई होंगी सेलिंग की बनाई है मोस्ट ऑफ ऑल, तो वो नीचे की साइड में एटलीस्ट यहाँ तक हमारा टीपी था, इस वाले लेवल तक, ठीक है। अब हम लोग अभी जो इनिशियल एंट्रीज हैं वो देखते हैं, कहाँ पे क्या एंट्रीज हैं 1 आवर पे। ये एक लो था जो मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ से वापस से एक लो बना, ये ब्रेक हुआ है, और यहीं से वापस सेलिंग देखने को मिली है आपको। और ये वाला जो अपना हाई, ये वाला एक अपना सेक्शन है, यहीं से अगेन मार्केट ने ब्रेक करा और फिर इधर से सेलिंग आई है। तो अगर हम लोगों को सेलिंग देखनी है इनिशियली, तो एक तो 192.400 इस लेवल से देख सकते हैं, ठीक है। और अगर एक और लेवल हम लोगों को हायर टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे देखना है तो एक यहाँ से देख सकते हैं, और उससे भी ऊपर अगर कोई लेवल है तो वो एक यहाँ पर है सेलिंग का, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंटरनल के लेवल्स हैं। अब ये आपका ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंडेंट है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो, आप किस लेवल्स पे रिस्क लेते हो, क्या आप लंबे ट्रेड्स करते हो या स्कैल्प्स करते हो, या फिर आप एग्रेसिव एंट्रीज करते हो। बाय द वे जो भी एंट्रीज आप करो, मेक श्योर कि आप कुछ कन्फर्मेशंस के साथ करो एटलीस्ट। जैसे अगर मैं 1 आवर की मेरी इस वाली एंट्री की बात करूं, तो मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर देखो, अगर आप इस लेवल की बात करोगे तो यहाँ पे दिया है रिएक्शन, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गई है। अगर यहाँ से भी अगर आपकी एंट्री मिलती, प्राइस ने से कुछ 40 पिप दिए हैं, बट देखो लेवल्स तो प्ले होते हैं सारे, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो बहुत अच्छे से आपको टीपी 100 200 पिप्स लंबे लंबे लेवल्स देखे जाएँ। देखो यहाँ पे भी एक बार रिएक्शन ऑलरेडी आ चुकी है 60 पिप्स की, बट अगेन द मार्केट इज़ अप्रोचिंग दैट लेवल अगेन, तो माइट भी पॉसिबल कि वो लेवल प्ले ना हो, वो लेवल ब्रीच हो जाए, ठीक है। बट अगेन लुक फॉर हायर टाइम फ्रेम्स। वो क्या कहते हैं
क्योंकि एट द एंड जितना भी आप एनालिसिस कर लो, जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना ही उसका स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगा। अगर मैं कोई डेली पे एनालिसिस कर रहा हूँ और वो डेली का लेवल है, तो डैट मीन्स कि हाँ वो लेवल प्ले ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी प्ले होने की रैदर देन 1 आवर और 4 आवर। तो डैट इज़ इट। ठीक है, तो आदित्य भाई यही था अपना, जी जे का भी हाँ, हो गया है। बाकी सभी को एक चीज इन्फॉर्म कर दें, यहाँ पे हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए वीडियोस हैं। हाँ, तो जो भी आप अगर इसमें से ट्रेड्स लेना भी चाहो तो आप डेमो अकाउंट्स पे लेके देख सकते हो। और ये कोई बाय सेल का सॉलिसिटेशन नहीं है, इट्स जस्ट फॉर मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस और जो हमें लगता है लेवल्स प्ले हो सकते हैं मार्केट में। और इफ़ यू थिंक द लेवल्स आर बीन प्लेड परफेक्टली, मतलब आपको लगता है कि हाँ आप और सीखना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन वेल्थ वेव कम्युनिटी। एंड वहाँ पे हम लोग हमारे जो ट्रेड्स होते हैं हम लोग वो शेयर करते हैं कि हम लोग क्या प्लान्स करते हैं, मतलब जो हमारा ट्रेड प्लान होता है वो हम लोग एटलीस्ट शेयर करते हैं वहाँ पे। नॉट परफेक्ट एंट्रीज, बट हाँ कुछ कुछ लेवल पे शेयरिंग होती है वहाँ पे। चलो ठीक है, आज का सेशन डन करते हैं, कल ठीक है, वापस से मिलेंगे। ओके गाइस, गुड नाइट।